और सबसे पहले बात देश के गृह मंत्री अमित शाह की, क्योंकि आज वो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में थे और कौशाम्बी में जो जनसभा उन्होंने संबोधित की उसमें विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर किए गए तमाम कटाक्षों को, तमाम व्यंग्यों को सामने रखा और ये कहा कि वो कहते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी और हम कहते हैं कि जितना वो कहते हैं उतना कमल खिलता जाता है। बड़े जबरदस्त अंदाज में, बड़े आक्रामक अंदाज में अमित शाह ने कौशाम्बी की जनसभा को संबोधित किया, विपक्षियों को आड़े हाथ लिया और यह भी कह दिया कि दरअसल ये सबसे विकट जो संकट का समय है वो सरकार में नहीं है, लोकतंत्र में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लिए संकट का समय है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कौशाम्बी महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया, कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया और लाभार्थियों को चेक बांटे। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। मित्रों, आज मैं यहाँ आया हूँ तब मैं उत्तर प्रदेश की जनता का भी हृदय से धन्यवाद करना आया हूँ। उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 में मोदी जी पर भरोसा कर एक मुक्त भाजपा को वोट देकर आज सपा, बसपा, कांग्रेस इसका सुपड़ा साफ किया और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। अमित शाह ने कहा कि भारत में पिछले 3 सालों से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान में लोग रोटी के लिए भी मोहताज हैं। मुझे पूरा विश्वास है ये मोदी के जो नारे लगे ना, ये सिर्फ कौशाम्बी नहीं, सिर्फ यूपी नहीं, यूपी के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के अंदर मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का संदेश देंगे। अमित शाह के दौरे से पहले सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, जिसे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर नकारात्मक राजनीति करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और कौशाम्बी से मेरे सहयोगी सौरभ अग्रवाल जुड़ रहे हैं जो ज्यादा बेहतर सत्य पहुंचा पाएंगे हम तक। सौरभ, कौशाम्बी की धरती पर अमित शाह पहुंचे और बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदाज में उन्होंने विपक्षियों को आड़े हाथ लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर अभी चुनाव हुए हैं 2022 में। ऐसे में अमित शाह का जो संदेश है वो किन किन राज्यों के लिए माना जाए और कहां पर जहां पर अभी आने वाले समय में चुनाव होने हैं, क्या माना जाए कि उत्तर प्रदेश की धरती से ये 2024 का शंखनाद है या माना जाए कि उत्तर प्रदेश की धरती से 2023 में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां के लिए बिगुल फूंका गया? जी, आप बिल्कुल ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से आज अमित शाह ने एक चुनावी शंखनाद किया। पहले तो वो आने वाले दिनों में जहां भी चुनाव होने हैं उसके लिए उनका शंखनाद माना जा सकता है और फिर आगे चल के 2024 में जो होने वाले लोकसभा चुनाव हैं उसके लिए। अच्छा, लोकसभा चुनाव के लिए यूपी हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक उर्वरा रही है। इसी उर्वरा शक्ति को और मजबूत करके पूरे देश भर में एक चुनावी लहर बनाने की यूपी से कोशिश है, जिसमें आज अमित शाह ने आज कौशाम्बी और उसके बाद आजमगढ़ में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया और पार्टी का विजन क्लियर किया। उन्होंने ये भी बताया कि यूपी में जो डबल इंजन की सरकार है उसने विकास के नए आयाम साबित किए हैं, जबकि जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या सपा हो या बसपा, ये खाली जातिगत आधार पर और भेदभाव की राजनीति करते चली आई हैं। इसी से लोगों में एक अविश्वास का वातावरण पैदा हो गया था, जिससे 2017 में योगी सरकार ने उस भेदभाव की राजनीति को खत्म किया। उसी तरीके से फिर 2019 में भाजपा को उत्तर प्रदेश से सफलता मिली। तो मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में जैसे कर्नाटक के चुनाव हैं वहां के लिए भी उन्होंने ये एक संदेश देने की कोशिश की कि भाजपा की एक ही रणनीति है कि विकास के नाम पर भाजपा कोई समझौता नहीं करती है। वो न जाति के आधार पर विकास को देखती है, न मजहब के आधार पर, न धर्म के आधार पे। भाजपा का एक ही मिशन है, एक ही नजरिया है, वो है विकास। उसी को आधार मानकर भाजपा जनता के बीच में जाती है और समाज के हर वर्ग का विकास करती है। अमित शाह ने अपने इस यूपी के दौरे में विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। जैसे उन्होंने कौशाम्बी में कहा कि
लोकतंत्र में जो लोग नहीं हैं, जो लोग संसद में नहीं हैं, वो हंगामा खड़ा कर रहे हैं। इसी तरीके से उन्होंने आजमगढ़ पे बोला कि जो अखिलेश यादव यहाँ से पूर्व सांसद हुआ करते थे, उन्होंने आजमगढ़ की चिंता नहीं की। आजमगढ़ के लोग ये अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि अखिलेश यादव के सांसद रहते हुए और भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ के सांसद रहते हुए विकास में कितना अंतर था। जब से आजमगढ़ की जनता ने दिनेश लाल यादव को अपना सांसद चुना है, तब से यहाँ विकास की रफ्तार तेज हो गई है और लगातार विकास बढ़ता ही जा रहा है। हर क्षेत्र में, हर गली में, हर सड़क पे विकास के सारे आयाम खुल गए हैं और लोग उसी नजरिए से अपने आगामी चुनाव में वोट करेंगे। तो इससे ये माना जा रहा है कि बीजेपी जो यूपी में 2024 के चुनाव में 80 सीटों के 80 में से 80 सीटों का जो लक्ष्य लेकर चल रही है यूपी में, उसी को साधने के लिए अमित शाह ने अपना एक विजन क्लियर कर दिया है और अपनी इसकी शंखनाद जो है यूपी के कौशाम्बी और आजमगढ़ से उन्होंने इसका कर दिया है। और इसी के लिए ये आज एक तूफानी दौरा ही कहा जाएगा, क्योंकि एक के बाद एक उन्होंने 2 जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने पहली जनसभा में जहां कांग्रेस को निशाना बनाया, दूसरी जनसभा आजमगढ़ में उन्होंने सीधे तौर पे अखिलेश यादव को ही कटाक्ष किया, अपने उसमें लिया। उन्होंने आजमगढ़ के लोगों से ये सवाल भी किया कि कोरोना वैक्सीनेशन के समय अखिलेश यादव कहाँ गायब हो गए थे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश भर की जनता को निशुल्क वैक्सीनेशन कराया, उसमें किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया गया। उन्होंने ये नहीं देखा कि आजमगढ़ में यहाँ पे सांसद जो हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव हैं और उनके संसदीय क्षेत्र के लोगों को इस टीकाकरण से वंचित कर दिया जाए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भाजपा ने अपने इस विकास के मॉडल को लेकर पूरे यूपी या कहें पूरे देश भर में अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। और आने वाले दिनों में यूपी में नगर निकाय के भी चुनाव होने हैं, तो नगर निकाय के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में जो ये बिल्कुल, और परियोजनाओं जैसा की कि सौगात सौरभ कहा देके भी नगरीय जाता है कि सुविधाओं को भारतीय मजबूत जनता करके पार्टी 12 महीने 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहती है और उसी का नतीजा देखने को मिल रहा है। भले हम 2024 के समर की शुरुआत इसको मान लें, क्योंकि तकरीबन 1 साल का वक्त बाकी है, या फिर हम मान लें कि 2023 में जिन राज्यों में चुनाव होने, जिनमें कर्नाटका है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, या फिर उन तमाम चुनावी राज्यों का शंखनाद मान लें। और क्योंकि वैसे भी कहा जाता है कि संसद की जो सीढ़ी है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। 80 लोकसभा की सीटें हैं और जाहिर सी बात है योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर बेहद मजबूती से एक बार फिर सूबे की सत्ता पर काबिज हुए हैं। तो 80 का जो टारगेट है भारतीय जनता पार्टी को, उसको लेकर ये शंखनाद माना जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ आपका इस बातचीत के लिए।